हेलो माय डियर स्टूडेंट। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको डायमेंशन का एप्लीकेशन बताया था। आज के इस क्लास में हम डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जो पहला एप्लीकेशन था वो था कि आप डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है, किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा जो डायमेंशन का एप्लीकेशन है, ठीक है स्टूडेंट, दूसरा जो एप्लीकेशन है, राइट डाउन, we can check with the help of dimension we can check the consistency of equation. So write down, check the second application of dimension, है ना। ये सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप टॉपिक लिखो, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी जो इक्वेशन डिफाइंड है, डायमेंशन की हेल्प से हम बता देंगे कि वो इक्वेशन सही है या नहीं। कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लूंगा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है स्टूडेंट, ये तो काइनेमेटिक का इक्वेशन है और इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a को कहते हैं एक्सेलरेशन और t है टाइम। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने 9th में पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे। इसका भी डेरिवेशन हम करेंगे, 3 मेथड से करेंगे, एक मेथड नहीं 3 मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम आपको इसमें डायमेंशन में का हेल्प से ये इक्वेशन सही है या नहीं, डायमेंशन की हेल्प से हम बताएंगे। देखो ये इक्वेशन तो सही है, आप सभी जानते ही हो, लेकिन हम डायमेंशन की हेल्प से ही इसको चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं। तो इसके लिए हम एक प्रिंसिपल को यूज करेंगे, राइट डाउन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा, राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा। और अगर दो फिजिकल क्वांटिटी प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, यहां पर जैसे प्लस से कौन सेपरेटेड है, यहां आप देखो ये और ये प्लस से सेपरेटेड है, इसके बीच में प्लस साइन है, माइनस भी रह सकता था किसी इक्वेशन के बीच में। तो जो प्लस और माइनस से सेपरेटेड रहता है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इस पूरे इक्वेशन की डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो यहां पर हम कह सकते हैं देयरफॉर, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। v को क्या कहते हैं स्टूडेंट, फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। है तो वेलोसिटी ही, है कि नहीं, फाइनल वेलोसिटी का हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी का हो, है तो वेलोसिटी ही। ये बात आप बिल्कुल याद रखना, चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन सेम होगी। समझ में आया? चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है, एनर्जी है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल याद रखना। चाहे एक्सेलरेशन हो चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि है तो दोनों वेलोसिटी, है तो दोनों एनर्जी, है तो दोनों एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है। तो डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का डिस्प्ले क्या था, यूनिट फॉर्मूला क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को आप यूनिट क्या लिखते थे बताओ, इसका यूनिट अगर लिखना चाहोगे डिस्प्लेसमेंट का मीटर,
और टाइम का सेकंड। आप मीटर से भी डायमेंशन निकाल सकते हो, सेकंड से भी निकाल सकते हो। मीटर का मतलब हो गया लेंथ और सेकंड का मतलब हो गया टाइम। तो इसका डायमेंशन कितना है स्टूडेंट? इसका डायमेंशन होगा L। देखो ये T नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। M तो है नहीं, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है, आप M ऐसे 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ U। U को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी डायमेंशन। इसका भी फॉर्मूला होगा, अगर आप लिखना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आप चाहो तो यूनिट से भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा मीटर मीन्स L और टाइम मीन्स सेकेंड। सेकेंड मीन्स क्या है? एक तरह का टाइम है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? LT-1, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है एक्सेलरेशन और टाइम दोनों की। तो यहां हम किसका डायमेंशन निकालेंगे? AT की। AT का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या लिखेंगे इसको? डायमेंशन ऑफ A इनटू डायमेंशन ऑफ T। आप यहां तक नोट कर लो स्टूडेंट अच्छे से एकदम। डायमेंशन ऑफ A निकालेंगे, इनटू करेंगे डायमेंशन ऑफ T। अच्छा, A किससे बनता था? वेलोसिटी से। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन को डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर पहले से ही डायमेंशन ऑफ टाइम है, तो ये और ये कट गया। तो हमें एक्चुअली में अगर इसकी डायमेंशन निकालनी थी तो हमें क्या मिला? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो, आपने इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली थी? वही सेम LT-1। तो यहां पर क्या कंक्लूड किया आपने? आपने ये कंक्लूड किया कि इसकी भी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन ओवरऑल दोनों की मिलाकर के ना, AT के, सिर्फ एक ही नहीं लेना, क्योंकि प्लस माइनस से जो सेपरेट होते हैं वो पूरा लेना पड़ता है। अगर मान लो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस रहता और यहाँ पर CD रहता तो हमें ये पूरा का लेना पड़ता। मान लो अगर प्लस E रहता तो हमें इसका पूरा लेना पड़ता। इस तरह से हम लेते हैं कि इसका डायमेंशन V का, इसका, इसका, इसका और इसका सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई होप आई एम क्लियर स्टूडेंट। आप यहां तक नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टूडेंट, तो हमने बेसिक क्वेश्चन बनाया। अगर इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको दे दे, अगर मैं ऐसा लिख दूं दूसरा क्वेश्चन, चेक द इक्वेशन इज वैलिड और नॉट। आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से कि वो इक्वेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे v इज इक्वल टू यू टी, वी इक्वल टू यू प्लस AT होता। अगर हम मान लो u AT स्क्वायर लिख दिए, ये इक्वेशन तो होते ही नहीं है पहली बार, लेकिन आप चाहो तो इसको डायमेंशन की हेल्प से चेक कर सकते हो। इसकी भी डायमेंशन क्या होगी बताओ? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये पूरी की डायमेंशन, ये पूरी की डायमेंशन और ये पूरी की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। तो आप क्या लिखोगे? इसकी डायमेंशन क्या होगी? LT-1 अभी निकाले थे। इसकी भी डायमेंशन होगी सेम LT-1, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी था। और इसकी डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट बताओ? इसकी डायमेंशन होगी, देखो अगर आप निकालना चाहो, ठीक है, आप अगर निकालना चाहो इसे, देखो इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, कोरोना नहीं है चिंता मत करो, ठीक है। ये डायमेंशन अगर हम निकालना चाहे तो ये कैसे निकालेंगे? L/T²। और पहले से ही क्या है? T², टाइम का स्क्वायर, सॉरी L/T था। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है स्टूडेंट। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। और पहले से ही टाइम है तो दो टाइम हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, ठीक है। आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, देखो यूनिट देख करके भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। मीटर का मतलब हो गया लेंथ और सेकेंड का स्क्वायर का मतलब हो गया
टाइम का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते थे टी स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर, तो टाइम का स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर आएगा। अब ये देखो ये और ये पूरा कट गया, सिर्फ क्या बचा एल, तो एल तो डायमेंशन नहीं मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ तो एल टी माइनस वन था, यहाँ एल टी माइनस वन था, यहाँ सिर्फ एल आया है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आप एक कंक्लूजन लिख लो अपने कॉपी में, नोट कॉपी में एक कंक्लूजन लिख लो कि कोई भी इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी। बिल्कुल ये बात को याद रखना। क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, देखो कोई भी इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करती है, आप अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख लो इसे, कि कोई भी अगर इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी, पहला पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट कि अगर कोई इक्वेशन के बीच में, जैसे यहाँ पर राइट हैंड साइड में दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दो टर्म है, अगर इसके बीच में प्लस माइनस से सेपरेशन होगा तो इसकी जो डायमेंशन होगी u की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन at की मस्ट भी सेम होती है। यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। तो कोई भी इक्वेशन सही, ठीक है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, आप नोट कर लो कि डायमेंशनली कोई भी इक्वेशन, आप इसको हिंदी में लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इतना टाइम लगेगा मुझे लिखाने में, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो इसे, या आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिलेगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसमें सिस्टमेटिक आपको मैं डेली जो पढ़ा रहा हूँ उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको नोट्स भी उसमें मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक नोट करके लिख सकते हो कि आप एक नोट कर लो स्टूडेंट कि कोई भी इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करेगा, लिख लो कोई भी इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसका मतलब है कि उसके डायमेंशन दोनों साइड क्या होगी, सेम होगी। आप ये चीज को अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख लो। कोई भी इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, सेम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है वो इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका आपको नोट्स दे दूंगा मैं सिस्टमेटिक लिख करके। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर मान लो इधर डायमेंशन आया, जैसे मैं अगर ऐसा लिख दूं, ठीक है, वी टी इज इक्वल टू, ठीक है, ए, है ना, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मान लो स्टूडेंट ऐसा लिख देते हैं, वी टी इज इक्वल टू ए प्लस एस टी, ऐसा लिख रहा हूँ, तो वी टी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन था और एक टी आ गया तो ये सिर्फ एल आया। एक्सेलरेशन की अगर मैं लिखना चाहूँ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू, अगर हम यहाँ भी डायमेंशन निकालना चाहे तो ये क्या निकलेगा, यहाँ भी सिर्फ एल निकलेगा, ए टी स्क्वायर का भी अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो एल निकलेगा, ठीक है। और यहाँ भी अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो, ठीक है, मान लो यहाँ पर यू टी लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ भी डायमेंशन क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ एल निकलेगा। तो इसकी डायमेंशन भी एल निकली है, इसकी भी डायमेंशन एल निकली है, इसकी भी डायमेंशन एल निकली है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डायमेंशन में इक्वल है, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। तो जिसकी डायमेंशन सेम होती है तो आप ये मत समझ लेना कि उसकी वो इक्वेशन भी एग्जिस्ट करेगा। इसका बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट, ये तो बेसिक मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मान लो आपके लिए क्वेश्चन है, राइट डाउन, एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा, राइट डाउन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, राइट डाउन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, राइट डाउन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b, find the dimension of a by b in the equation, write the dimension of a by b in the equation, ठीक है, इक्वेशन दिया गया है f इज इक्वल टू, राइट डाउन, f इज इक्वल टू a रूट x, f इज इक्वल टू a रूट x
प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, आपको इसका ए और बी का डायमेंशन का रेशियो निकालना। ठीक है, कैसे निकालोगे? यहां पर x लिख लो, x डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। ठीक है, यहाँ a एक्सेलरेशन नहीं है, a और b क्या है? कांस्टेंट है। लिख लो, a और b क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। आप अच्छे से लिख लो इसे, a और b क्या है ना? a और b कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ a एंड b क्या था? कांस्टेंट। तो आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट, बताओ? तो सबसे पहले हमको डायमेंशन ऑफ a बाई बी निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ a बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b। ऐसा हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो स्टूडेंट, ये निकालेंगे कैसे? तो इसमें हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बताओ? सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, इसकी पूरी डायमेंशन, इसकी पूरी डायमेंशन और इसकी पूरी डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो फोर्स का डायमेंशन तो आपको मैंने पहले ही दिन याद करा दिया था, तो आप लिख लो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, ए तो एक कांस्टेंट है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ ए इनटू डायमेंशन ऑफ, और कौन है साथ में? रूट एक्स है। रूट एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है मतलब एल है, और रूट है उसका मतलब पावर कितना है? 1/2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ए का डायमेंशन क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एक्स है, सॉरी यहाँ पर एक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप एक्स लिख लो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक्स है, और x क्या था स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को l लिखते हैं। तो हमारा डायमेंशन ऑफ a क्या निकलेगा? यहाँ पर आप नोट कर लो, डायमेंशन ऑफ a निकलेगा, ये वाली पूरी वैल्यू को आप इसके नीचे भेज दो। तो इसके नीचे भेज दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू फोर्स का था, और नीचे में कौन आ गया? l का पावर 1/2, क्योंकि आप जानते हो जो साथ में रहता है वो डिनोमीटर में चला जाता है कि नहीं? तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा? दिस। सो दिस इज इक्वल टू m, ये ऊपर जाएगा तो ये पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2 टी का पावर हाँ -2। तो ये ए का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, आप नोट कर लो इसे। उसी तरह बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? सेम फोर्स वाले से इसे इक्वेट करेंगे, जो ज्यादा इजी है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता है? एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू बी, है ना? डायमेंशन ऑफ बी इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें डायमेंशन ऑफ बी निकालना था, तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी स्क्वायर। ये साथ में था स्टूडेंट, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 है, तो +2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -4, ये मिलेगा हमें डायमेंशन ऑफ बी। लेकिन हमें तो ये निकालना था, ए बाई बी निकालना था, तो बस वैल्यू पुट कर दो। यहाँ क्या होगा? एम एल टी टू द पावर -2 पावर 1/2 था, और यहाँ पर क्या था स्टूडेंट? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर था एम एल टी टू द पावर -4। ठीक है, तो एम एम कट गया। ठीक है, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एक है -1, एक है +½ तो एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? ½ बचेगा। लेकिन 1 बड़ा है, 1 के आगे माइनस हो जाएगा, इसलिए एम के एल की पावर कितनी आएगी? -2 आएगी। आप चेक कर सकते हो। अब देखो ये और ये कट जाएगा, 10 का पावर टी का पावर -2 बचेगा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी का पावर 2। तो ये डायमेंशन होगा आंसर। ये 2 है स्टूडेंट, जेड नहीं है। ठीक है, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, ये 2 है, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ।
अभी तो स्टार्ट किए, धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ा देंगे, एक एक चीज, है ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे, अभी तो बेसिक्स स्टार्ट किए हैं। चलो ये नोट कर लिए होगे तो आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट डाउन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ V0 into बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ V0 into बीटा। एक एक्सप्रेशन दिया गया है स्टूडेंट, राइट डाउन, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, x इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोला जा रहा है जो x है, x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लो आप इसे। एक एक्सप्रेशन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम से एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली ये डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। v0 क्या है, v0 है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और बीटा क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, बीटा एक कांस्टेंट है, और टी क्या है, टी एक, टी मतलब टाइम है, ठीक है। हमें डायमेंशन निकालना है, क्वेश्चन है राइट डाउन, फाइंड डायमेंशन ऑफ v0 इंटू बीटा, इसकी डायमेंशन हमको निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसी से बनेगा, अगर आप बना सकते हो तो वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है, मैं तो बता ही दूंगा, पहले ट्राई करो खुद से, ठीक है। चलो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू v एक वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को v0 से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में v0 भी लिखते हैं, जब टाइम जीरो रहे तो वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इससे इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये v0 होगा, नीचे में बीटा होगा, माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ क्या होगा, ये v0 होगा, यहाँ पर बीटा होगा, और साथ में क्या होगा, e टू द पावर माइनस बीटा t, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो x तो डिस्प्लेसमेंट था, हमें यहाँ पर बीटा की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले मैंने आपको कुछ कुछ एक दो क्लास पहले आपको बताया था ये कंसेप्ट, और फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि पावर का डायमेंशन स्टूडेंट नहीं होता है, पावर का डायमेंशन नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे, डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन राइट डाउन, डायमेंशन ऑफ बीटा टी, राइट डाउन, बीटा एक कांस्टेंट है, बीटा टी इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस मीन्स क्या है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा टी कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे देखो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बीटा इनटू डायमेंशन ऑफ टी, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं है डायमेंशन लेस, इसका मतलब क्या, जीरो थोड़ी लिखेंगे, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वन भी लिख सकते थे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें इस यहाँ से डायमेंशन ऑफ बीटा मिल गया स्टूडेंट, फिर से बता रहा हूँ, ये पावर है, आप नोट कर लो इसे, पावर की डायमेंशन नहीं होती है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती स्टूडेंट, याद रखना आप ये बात, ठीक है। चलो तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा, 1 बाई डायमेंशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट, डायमेंशन ऑफ टाइम तो टाइम है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा, टी होगा, तो हमने क्या निकाल लिया, टी टू द पावर माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, हमने टी का पावर माइनस वन निकाल लिया, ठीक है। बीटा तो निकल गया, अब वी जीरो की निकालनी है, इसकी बारी आई, तो बस वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या होता था, इसकी डायमेंशन और ये पूरी की डायमेंशन क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट डाउन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा और ये पूरे के भी बराबर होगा, तो इसे इक्वेट करके उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे,
ये ज्यादा सिंपल है, हमें v की डायमेंशन निकालनी है तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो निकल चुका है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v0 अपॉन बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ v0 अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें डायमेंशन ऑफ v0 निकालना है, तो ये क्या होगा, ये इस साइड जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो डायमेंशन मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखो, आप क्या कर सकते हो इसमें, डायमेंशन आपको, डायमेंशन ऑफ v0 क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ v0 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, देखो डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ x इंटू डायमेंशन ऑफ बीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो डायमेंशन ऑफ v0 क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ v0 मिल गया, x तो एक डिस्प्लेसमेंट था और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l होता है, l लिखेंगे, और डायमेंशन ऑफ बीटा हमने निकाला था t टू द पावर -1, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, t टू द पावर -1। हमें ये निकालना था, ये हमारा क्वेश्चन था ना, तो हम इसके जगह में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ तक आप नोट कर लो। ठीक है, तो हम इसके जगह क्या लिख देंगे, हमें दोनों का प्रोडक्ट करना था, तो हम इसके ऐसे लिख सकते थे, डायमेंशन ऑफ v0, ठीक है, इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा। तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना था, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ इसकी वैल्यू निकली है LT-1, सो दिस इज LT-1 इनटू डायमेंशन ऑफ बीटा इज हाउ मच, t टू द पावर -1। तो देखो पहले से एक t टू द पावर -1 है और एक और t टू द पावर -1 आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा, LT टू द पावर -2। तो हमने डायमेंशन आपको इसका भी बता दिया, क्या होगा, LT टू द पावर -2। आप ये इसको नोट कर लो, LT टू द पावर -2। एक और क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, आप इससे पहले नोट कर लो, ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन है, राइट डाउन, आप इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करना, और नीचे जो ऐप आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर लो आप, आपको हैंड रिटन बेस्ट नोट्स मिलेंगे और हर दिन आपको लाइव क्लास मिलेगा ये। ठीक है स्टूडेंट, डाउट क्लियरिंग सेशन भी है उस ऐप में, बहुत सारा सिस्टम है। ठीक है, आप उसे डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, एक इक्वेशन दिया है, द वेंडरवाल गैस इक्वेशन। देखो अभी जो भी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो एक इक्वेशन लिखा है पी, वेंडरवाल गैस इक्वेशन दिया गया, देखो इसके बारे में आप पढ़ोगे, मैं अभी उतना डीप नहीं बताऊंगा, बस खाली एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, हमें डायमेंशन निकालना है। Write down, this is the van der Waal gas equation and we have to find the dimension of find the dimension of A। क्वेश्चन है find the dimension of A, find the dimension of A, आपको A की डायमेंशन निकालनी है, कैसे निकालोगे स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो जहां प्लस माइनस रहता है इसका मतलब क्या है, यहां पर आप नोट कर लो पहले, P क्या है, P है प्रेशर, राइट डाउन, P प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली V क्या है, ये वाली V वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, और T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, राइट डाउन, T टेम्परेचर है और R क्या है, कांस्टेंट है। इसके बारे में आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये इक्वेशन के बारे में आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट दूंगा, जब मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक पढ़ाऊंगा, तब आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, तब ये इक्वेशन आएगा। अभी तो सिर्फ आपको इसका डायमेंशन निकालने में, कैसे हम A की डायमेंशन जो कॉन्स्टेंट है और B जो कॉन्स्टेंट है, इसकी डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो P प्लस ए वी स्क्वायर है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी चीज प्लस माइनस से सेपरेटेड रहेगा,
कोई भी चीज प्लस माइनस से, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस से सेपरेटेड रहेगा तो हम उसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें डायमेंशन ऑफ ए निकालना था, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी इनटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। अब P क्या है स्टूडेंट, P प्रेशर था, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है। तो अगर आपको डायमेंशन निकालना चाहिए, निकालना अगर है फोर्स का, तो सबसे पहला चीज जो है आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो आपको उसका मीनिंग भी मालूम होना चाहिए कि प्रेशर क्या है, जैसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। तो यहाँ डी आप लिखना पड़ेगा एफ, और यहाँ लिखना पड़ेगा डी ऑफ ए, और फोर्स का डायमेंशन मैंने पहले ही आपको याद करा दिया था, एम एल टी माइनस टू। मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप ये मत समझना कि मैं आपको ऐसे ही बच्चा वाली चीज पढ़ा रहा हूँ। अभी तो बस स्टार्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं अपना लेवल बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि एक साथ अगर साथ डायरेक्टली, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो जीरो से एडवांस लेवल तक का है, तो इसलिए मैं पहले स्टार्ट किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पहले बेसिक से पढ़ें, क्योंकि हर बच्चा का अलग अलग कैलिबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये एल एल कट जाएगा, एक एल बचेगा स्टूडेंट। तो हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर बताओ, ये मिला एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। ये हमें डायमेंशन ऑफ प्रेशर मिल गया। ठीक है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे एम एल टू द पावर माइनस वन, ठीक है, टी टू द पावर माइनस टू इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, देखो वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एल थ्री, लेकिन इसका स्क्वायर है, मतलब आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करना मतलब कितना हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन नहीं होगा, बहुत बच्चे इसको नाइन कर देंगे, नहीं, एल का पावर सिक्स हो जाएगा। ब्रैकेट में जब रहता है तो ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल की पावर सिक्स। तो ये कितना निकला, देखो यहाँ माइनस वन था, यहाँ प्लस सिक्स है, तो ये डायमेंशन निकलेगा एम एल माइनस वन प्लस सिक्स, है ना, बेस सेम, क्योंकि यहाँ भी एल है यहाँ भी एल है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, बेस अगर सेम होता तो पावर ऐड हो जाएगा, और टी टू दी पावर माइनस टू है। तो हम इसका आंसर क्या मिला, डब्बे में बंद करके लिख सकते हैं एम, क्योंकि डायमेंशन को इस तरह से लिखा जाता है कैपिटल लेटर में डब्बे के अंदर इस तरह से बंद करके। ठीक है, प्लस फाइव होगा और यहाँ होगा टी टू दी पावर माइनस टू स्टूडेंट। ठीक है। तो स्टूडेंट अभी आप बी का जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। बी का डायमेंशन आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि बी का डायमेंशन क्या होगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर बीच में प्लस माइनस से सेपरेटेड है, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। अगर प्लस माइनस से सेपरेटेड है तो इसकी डायमेंशन और ये पूरी की डायमेंशन, है ना, पूरी की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ऐसा चीज आप, ये बात आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है स्टूडेंट। आई होप आई एम क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, जरूर शेयर करना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना हमारे चैनल को। ऐप भी डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे नया क्वेश्चन, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे एमसीक्यू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या के प्ले स्टोर में आप अगर अपलोड कर, मतलब उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में मैंने जो भी पढ़ा है इसका नोट्स भी मिल जाएगा आपको, थ्योरेटिकल हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा प्रॉपर वे में, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।